वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण आरंभ है और आप सब लोग इसमें लगे हुए हैं। तो आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं भाषा का शिक्षण शास्त्र, और आप इसको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको 10 में 10 अंक प्राप्त हो सकें। तो आइए अब आरंभ करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। दूसरा है, शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तो इसमें 4 विकल्प हैं और इसमें तीसरा विकल्प इसका सही जवाब है। कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है, पूर्व पठन पाठन कार्य का उद्देश्य खाली जगह है। 4 विकल्प हैं। कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव को और ज्ञान को जोड़ना। तीसरा विकल्प है, शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। और चौथा विकल्प है, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। तो इसमें 4 विकल्प हैं और इसमें इसका दूसरा विकल्प, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, यह इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है। इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो इसका है 4 विकल्प इसमें है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग व्याख्या है। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। इसमें 4 विकल्प हैं और इन चारों विकल्पों में से इसका जो सही जवाब है वो हम टिक करते हैं और बताते हैं कि इनमें इसका सही जवाब जो है वो है लास्ट, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो इसमें 4 विकल्प हैं और इसमें हम अभी आपको इसका सही जवाब बताते हैं। तो देखिएगा, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में विद्यार्थियों द्वारा विकसित किए जाने वाला अंतिम सत्य है। तो इनमें से सही उत्तर का चुनाव हम इस प्रकार करेंगे कि इसमें इसका पहला जो है वो सत्य है। बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें उन्हें वर्णमाला अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। चौथा विकल्प है, भाषा कौशल का निर्माण करना है। तो इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन आपको करना है और इनमें से आप सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारी समझ से इसका तीसरा विकल्प, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित करना, इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। तो इसमें कथन 1 और चौथा सत्य है, कथन तीसरा और चौथा सत्य है, कथन दूसरा और तीसरा सत्य है, कथन 1 और 2 सत्य हैं। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। इनको आप एकाग्रता के साथ पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे ख्याल से इसमें
इसका दूसरा विकल्प कथन, तीसरा और चौथा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, बच्चे मानव सीखता है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, स्कूल में बिना केवल मातृभाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। और इसके बाद अब अगला प्रश्न आता है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि किसी वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाषा शिक्षण और केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित हैं। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो इसमें इसका सही जवाब है अंतिम विकल्प, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो ये इस प्रकार आपने प्रश्नोत्तरी को कर लिया है और आपको 10 में से 10 अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 10 में 10 अंक प्राप्त करते हैं आप। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन जो आंसर किए गए वो 10 और स्किप किए गए 0 प्रश्न पूरा कर लिया और आपको 10 में 10 अंक प्राप्त हुए। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम और भी जानकारी से भरी हुई वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे।